The four-member fact-finding committee of the BJP reached South Kolkata's Kasbah Law College to assess the law and order situation in the state of West Bengal after the gang rape of a law student on the 25th of June. The committee includes ex-police officer Satpal Singh, former Union Minister Meenakshi Lekhi, member of Lok Sabha Biplab Kumar Deb and Manan Kumar Mishra, member of the Rajya Sabha. The committee members have spoken to all the stakeholders and they tried to meet the family members of the victims. The members had earlier urged Chief Minister Mamata Banerjee to allow their team full access to visit all places and all stakeholders. इस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो, उस राज्य के अंदर महिलाओं के ऊपर, हमारी बेटियों को इतना अत्याचार हो, इतने अपराध हो, बेटी किसी की भी हो, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। हम यहाँ कोई केस का राजनीतिकरण करने नहीं आए हैं। इसमें कोई राजनीति, कोई पार्टी नहीं है। और बेटी सबकी बेटी है, कलकत्ता की बेटी पूरे भारत की बेटी है। और इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इस केस के अंदर जहाँ तक है और कठोरतम सजा हो और परिवार को न्याय मिले। और महिलाएं यहाँ पर केवल एक वोट बैंक नहीं है, महिला केवल एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, महिला केवल राजनीतिक ढाल नहीं बनना चाहिए। वे सम्मान की पात्र हैं, वो सुरक्षा की पात्र हैं, उनको सब कुछ मिलना चाहिए। इतना कहकर मैं Earlier, hitting out at the track record of the members of this fact-finding committee of the BJP, TMC leader Shashi Panja accused the BJP of defending rapists like Kartik Maharaj. सच्चाई ये है कि कलकत्ता पुलिस 12 घंटे जब गुजरे कि कंप्लेंट आया, आरोप आया, उन आरोपियों को पकड़ा, 3 लोगों को पकड़ा और उनको पुलिस ने कस्टडी में लिया। जांच पड़ताल शुरू हुई समय अनुसार और जो पीड़िता है उसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की गई। इन लोगों से मोबाइल वगैरह उठवा लिया गया। उसके बाद जो गार्ड है उसको भी अरेस्ट किया गया और इसी दौरान 9 मेंबर कोलकाता पुलिस के पुलिस आधिकारिक को लेके 9 मेंबरों का भी टीम शुरू हुआ है, जिसको कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और ये टीम कर रही है। यही असली सच्चाई है। बिप्लब देब, मनन मिश्रा, सत्यपाल सिंह और मीनाक्षी लेखी, इनकी सच्चाई क्या है? हाँ, ये ठीक है कि एक 5 स्टार होटल में रहेंगे, अच्छा खा पी के यहाँ के गाड़ी वाड़ी लेके ये लोग आएंगे जगह, लेकिन सच्चाई क्या है बिप्लब देब के? आप तो रह चुके हैं बिप्लब देब, आपके राज्य में त्रिपुरा में आप मुख्यमंत्री थे। आपके शासन कालों में प्रेस की आजादी पूर्ण शून्य थी। प्रेस के लोगों पे हमला होता था, रिपोर्टरों पे हमला होता था, खून तक भी होता था। इस तरीके के खून और बलात्कार होते थे, आप कुछ नहीं करते थे। कौन? बिप्लब देब। मनन मिश्रा का कहना यह है कि अगर कोई भी पीड़िता आके, ये पहले बोल चुके हैं, पीड़िता आके बोलेगी कि मेरे ऊपर यौन अत्याचार हुआ है, उसके उस कंप्लेंट को, उस आरोप को कोई फेस वैल्यू में नहीं लेना चाहिए। ये इनकी सोच है। सत्यपाल सिंह हाथरस जब वो हुआ था, बलात्कार हुई थी, मृत्यु हुई, तब वो कहते हैं कि पुलिस इसमें क्या करेगा, राज्य सरकार इसमें क्या कर सकता है एक बलात्कार की घटना में। ये सत्यपाल सिंह अब पश्चिम बंगाल में आए, यही इन लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। मीनाक्षी लेखी एक समय सांसद हो चुकी उन्होंने कहा था संसद में खड़े होके विपक्ष के दल के एक सांसद को कि आप चुप रहिए, बैठ जाइए, नहीं तो ईडी सीबीआई भेजेंगे। ये लोग प्रतिनिधि हैं भाजपा के जो अभी आए हैं। Meanwhile, police sources revealed that more than 7.5 hours of CCTV footage from the college's external gate and premises have been collected and meticulously examined. All 4 arrested were visible in the CCTV footage obtained by the police from the day of the rape, confirming their presence at the scene. And amidst all of this, political turmoil has also once again gripped West Bengal. Leader of the opposition in the State Assembly, Shuvendu Adhikari, along with scores of BJP workers, staged protests in Kolkata on Sunday condemning the gang rape.
The BJP intensified its attack on the ruling Trinamool Congress, blaming Chief Minister Mamata Banerjee's government for what they termed as a complete breakdown of law and order in the state. He accused the state administration of failing to protect women in Bengal. And now we have Sushovan Bhattacharya joining us on the phone line for more. Sushovan, बताइए, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से अक्रॉस कोलकाता, isn't it? हाँ, अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है जो कांड हुआ है कोलकाता, ये पहली बार नहीं हुआ है। आप जानते हैं पहले आरजीकर हुआ था, इसके बाद कस्बा में कांड हुआ है। इस कांड के जरिए जो असली जो फैक्ट है वो फैक्ट और मुद्दे सामने आना चाहिए। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कोलकाता में 4 गो बीजेपी का जो फैक्ट फाइंडिंग टीम 4 डेलीगेट्स का इधर आया था। और आने के बाद पहले पुलिस का जो पुलिस कमिश्नर है मनोज वर्मा, उसके साथ बात किया है। और उसके साथ साथ वो जो कॉलेज है, जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, उसमें भी गया था। और उसमें जाकर वो जो कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में बात किया है। और अभी जो 4 गो जो डेलीगेट्स है, वो चारों डेलीगेट्स का एक कहना है इधर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, क्योंकि कॉलेज में जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो सिक्योरिटी एजेंसी एक टीएमसी का एमएलए का है। तो इस सिक्योरिटी एजेंसी इधर क्यों रखा गया? और उसके साथ साथ इधर का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है। और जो एक्यूज्ड है, जो अभी जो पकड़ा गया जो एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और सजा का मांग है वो फांसी देना चाहिए। और पुलिस कमिश्नर से बात हुआ है, पुलिस कमिश्नर से बोला तो फांसी का मांग है, और पुलिस कमिश्नर बोला मैं देख रहा हूँ। और उसके साथ साथ ये सब जो 4 जो डेलीगेट्स आया था, और डेलीगेट्स का एक ही बात है, तो ठीक ठाक से कॉलेज नहीं चल रहा था। और जो स्टूडेंट का जो सिक्योरिटी होता है, स्टूडेंट कॉलेज में रहेगा और पढ़ाई करेगा, इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी जो एजेंडा है, सिक्योरिटी में पूरा फेल है। और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन ठीक करनी है, यही बात कर रहा है। और अभी जो 4 गो डेलीगेट आज ही कोलकाता से फिर से चला जा रहा है। और उसके साथ साथ आप जो बोल रहा था जो प्रोटेस्ट कोलकाता में पिछली बार हम देखा था आरजीकर जो इशू था, उसमें कोलकाता में बहुत दिन में प्रोटेस्ट हो रहा था। और कस्बा का जो कांड है, उसमें कांड में जरिए भी बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। और प्रोटेस्ट कोलकाता में हाथ जाएगा, आज भी हुआ है, पिछले दिन और होता रहेगा, क्योंकि सभी का मांग है जो वी वांट जस्टिस मिलना जरूरी है। और जो कांड किया है, जो एक्यूज्ड है, उसके कहीं से कहीं सजा देना चाहिए। राइट, सुशोभन, ये भी बताइए, इस केस के वजह से टीएमसी के अंदर ही काफी रिफ्ट्स पैदा हुए हैं। हाँ, जरूर टीएमसी के अंदर बहुत रिस्क अभी है, क्योंकि देखिए पहली जब इंसिडेंट सामने आया था, तो मीडिया के सामने पे आने के बाद ही टीएमसी का 1% बोला जो एक्यूज है, वो एक्यूज जो पॉलिटिकल पार्टी के होगा तो होगा, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और एक्यूज क्या है? एक्यूज टीएमसीपी क्या है? एक वर्कर है। तो टीएमसीपी का एक वर्कर एक्यूज हो गया, और अदर्स जो टीएमसी का जो मेंबर है, टीएमसी का जो वर्कर है, टीएमसी के जो एमएलए है, स्पोक्स पर्सन है, सभी बोल रहा है जो सच जो है सच सामने आना चाहिए। तो ये बोलने का जरूरत नहीं है। टीएमसी में एक बड़ा सा तीर अभी आ गया है, जो क्या हो रहा है। और उसमें साथ साथ आप जानते हैं टीएमसी का एक एमपी है कल्याण बंदोपाध्याय, टीएमसी का वेस्ट बंगाल का एक एमएलए है मदन मिश्र, दोनों बात किया, दोनों ऐसा स्टेटमेंट रखा, वो स्टेटमेंट ठीक ठाक नहीं है। टीएमसी के एक नोटिस भी भेज दिया, ये स्टेटमेंट दल विरोधी है, दल के खिलाफ है। तो साथ साथ ये जरूर है जो टीएमसी का जो अभी का पोजीशन ठीक ठाक नहीं है। और उसके साथ साथ जो टीएमसी का ही जो गुना किया, जो अभी एक्यूज थे, जो अभी पुलिस कस्टडी में है, जरूर उसको कोई तो प्रॉब्लम हो रही है। और जो बात बोल रहा है टीएमसी का लीडर, उसमें सच पता तो होगा इसमें। सुशोभन, लेकिन अभी तक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस केस के ऊपर एक भी स्टेटमेंट नहीं करा है। नहीं, अभी तक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं किया। और उसके साथ साथ ये भी आपको पता है, कोलकाता पुलिस ने बहुत
स्टेटमेंट कर रहा है एक संडल पे फेसबुक पे, और वो एक जो स्टेटमेंट कलकत्ता पुलिस का वो है कि क्या केस का क्या डेवलप है। तो साथ ही साथ जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, उसके साथ साथ टीएमसी का सुप्रीमो है, वो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं किया। लेकिन अदर जो लीडर है, वो लीडर में जो स्पोक्सपर्सन भी है जो स्टेटमेंट कर रहा है, वो स्टेटमेंट का एक ही बात है, सच आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ और भी एक मुद्दा टीएमसी खड़ा करना चाहिए चाह रहा है। जो टीएमसी का कोई वर्कर होगा तो अरेस्ट होगा, लेकिन भाजपा का कोई वर्कर, कोई लीडर अदर स्टेट में कोई ऐसा होता है तो भाजपा कोई अरेस्ट होता है। इस एक टीएमसी का एक बड़ा सा सवाल अभी तक कलकत्ता में बार बार बोल रहा है। किसने Right, Shashavon, they're joining us with the latest from Kolkata. Thank you, Shashavon.